हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग जा रहे हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग कर जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसका हल निकालेंगे। हल निकाले लिखा रहेगा या मूल निकाले, ठीक है, या मूल ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब आपके एग्जाम में पूछा गया ही है। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना है क्या चीज़, सो देख लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण का रूप जो होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप है। व्यापक कहीं कहीं मानक भी लिखा रहता है, मानक रूप है। चलिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दूसरा बात याद रखेंगे, d बराबर, या इसी को विवेचक बोलते हैं, विवेचक, विवेचक, या इसी का दूसरा नाम है कतकर, कतकर, या इसी को d से दिखाते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला याद रखेंगे। और लास्ट क्या रखेंगे? द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र याद रखेंगे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये याद रखिएगा, आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, मतलब सवाल बनाते हैं। क्या है? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे हल, पहला बना रहे हैं, हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण है? तो x² माइनस 4x माइनस 1, x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। दूसरा काम करेंगे इसका रूप लिखने का। तो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a b c का मान निकालेंगे। कैसे? x² के साथ a है तो a बराबर, यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहे तो मानेंगे कि इसके गुना में क्या है, 1 है। तो x² का मतलब a का वैल्यू हो गया 1। यहाँ x के साथ b है तो b लिख लिए बराबर, यहाँ x के साथ -4 है तो b का वैल्यू -4 हो गया। यहाँ c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, c बराबर -1। a b c का मान निकल गया। तब क्या करेंगे, इसलिए d बराबर फार्मूला लगा देंगे b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब वैल्यू रखते हैं, b का मान है -4 तो -4 का वर्ग, माइनस है तो -4 है तो 4a के जगह 1 और c के जगह कितना, -1, c के जगह -1 रख लिए। आगे काम करेंगे, माइनस का 2 बार गुना मतलब प्लस, और 4 का 4 बेर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौके 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 तो 4। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल रहा है कि 20 हो जाएगा। d का वैल्यू आ गया 20। इसलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, और द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब मान रखेंगे, क्या मान है, तो माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू कितना है, -4। ये फार्मूला का माइनस, अब b का वैल्यू -4 तो इसको ब्रैकेट में -4 लिख लिए, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, √d, d का वैल्यू कितना आया, 20 आया है तो 20 लिख लेंगे।
आगे काम करते हैं। बट्टे में 2a है तो 2 है तो 2 और a का वैल्यू कितना था 1 है तो 1। चलिए आगे काम करते हैं। इतना लिख लिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 4। चलिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 20 का वर्गमूल निकालना है तो निकालिए, नहीं निकालना तो छोड़ देंगे। वैसे 20 का वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं। 20 का वर्गमूल 2 दाही 10 और 2 पंचे 10। कहने का मतलब इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, जोड़ा लगा मतलब बाहर, जोड़ा किसका लगा 2 का तो बाहर, और इसका जोड़ा नहीं लगा 5 का तो अंदर में ही रहेगा, मतलब 2√5। मतलब इसको 20 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी 2√5, 2√5। बट्टे में क्या है 2 एकम 2। अब क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, इसलिए x बराबर 4, एक बार प्लस वाला ले लीजिएगा, प्लस 2√5, 2√5 अब बट्टे में 2। और दूसरी बार क्या करेंगे x बराबर ही लिखेंगे, 4 है तो 4, प्लस तो ले चुके हैं तब माइनस लेंगे, 2√5 है तो 2√5 अब बट्टे में 2। आगे काम कीजिए। आगे काम करते तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूनी 4, 4 कट गया ना 2 मरतबे, 2 दूनी 4, 2 मरतबे प्लस 2 से 2 कट गया, बच गया √5 तो √5 अब बट्टे में 2 है तो 2, 2 से 2 कट गया, बच गया सीधे 2 प्लस √5। उसी तरह से यहाँ भी देखते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 कट गया, बच गया सीधे √5 बट्टे 2 है तो 2, 2 से 2 कट गया, बच गया सीधे 2 माइनस √5। यही आपका फाइनल लास्ट में लिख लीजिएगा। इसलिए x बराबर 2 प्लस √5 कॉमा 2 माइनस √5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, मूल हो गया या हल हो गया, x का मान निकल गया। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें या हल ज्ञात करें। सबसे पहले लिखते क्या दूसरा क्वेश्चन का हल दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या दिया गया द्विघात समीकरण है 3x² - 4x - 1 बराबर 0। अब इसका रूप लिखेंगे। दूसरा काम क्या होगा रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसलिए a बराबर 3, b बराबर, अच्छा x के साथ b है और यहाँ x के साथ -4 है तो -4, और c के जगह -1 है तो c बराबर -1। सारा मान निकाल लिए a b c का। इसलिए d बराबर निकालेंगे तो d बराबर फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। अब सबका वैल्यू रखते हैं, b के जगह -4 तो -4 का होल स्क्वायर, -4 है तो 4, a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू -1। चलिए तो 4 चौका 16, 4 चौका माइनस का 2 बार गुना प्लस हो गया, और 4 का पहला 4 फिर 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12। तब पता चल रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 6 8, 1 1 2, 28 हो गया। डी का मान निकला 28। इसीलिए द्विघात सूत्र से लास्ट में लिखेंगे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या लिखेंगे x बराबर फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। मान रखते हैं सबका, माइनस b है तो माइनस, अच्छा b का मान कितना है -4, तो ये माइनस फार्मूला का, और b का वैल्यू कितना है -4 तो -4 लिख लिए।
प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट डी। डी का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर डी का वैल्यू निकल करके आया हुआ है 28, तो रूट अंडर 28 बटे 2, तो 2। ए का वैल्यू कितना है 2a, ए का वैल्यू 3 है तो 3 रख दिए। आगे काम करते हैं, क्या आगे काम करेंगे, तो x बराबर पता चल रहा है माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस माइनस। अब 28 है तो 28 रहने देते हैं, चलिए रूट अंडर 28 अब बट्टे 2 तिहाई 6। अब आगे काम करते हैं, क्या 28 का वर्गमूल। 28 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 14 दूनी 28 और 2 सत्ते 14। कहने का मतलब रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 7, 2 का जोड़ा लगा मतलब बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा 7 का तो 2 रूट 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 प्लस माइनस क्या है 28 का क्या आया है 2 रूट 7, 2 रूट 7 बट्टे 6। इसलिए x बराबर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 4 प्लस 2 रूट 7, 2 रूट 7 बट्टे 6। एक साइड लिखेंगे क्या x बराबर प्लस ले चुके माइनस वाला, तो 4 माइनस 2 रूट 7 बट्टे 6। अब क्या करते हैं, इसमें 4 मतलब 4 है 2 है मतलब 2 कॉमन, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो रूट 7, अब बट्टे 6 है तो 6। चलिए कटने वाला काट देंगे, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से पता चल रहा है हमको, क्या पता चल रहा है, सो देखिए ये बच गया नीचे में 3, 2 प्लस रूट 7 अब बट्टे 3। इस साइड देखते हैं तो पता चल रहा है कि इसमें भी कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2, 2 कट गया बच गया रूट 7 अब बट्टे 6। तो ये भी 2 से 2 तिहाई 6, तो वैल्यू कितना आया 2 माइनस रूट 7 अब बट्टे 3। हाँ लास्ट में लिख लेंगे, इसलिए x बराबर 2 प्लस रूट 7 ये वाला बट्टे 3 कॉमा 2 माइनस रूट 7 अब बट्टे 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मूल निकल गया, हल निकल गया। क्या बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए आपने दूसरा सवाल देख लिया, अब तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा तो हो गया, अब तीसरा क्या है, तीसरा सवाल में लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल में लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका रूप लिखेंगे। काम क्या होता है, दूसरा काम रूप, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a b c का मान निकालेंगे, इसलिए a बराबर एक्स स्क्वायर के साथ a बराबर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं रहे तो 1 होता है। यहाँ x के साथ b है और यहाँ x के साथ माइनस 3 है, तो b बराबर माइनस 3 और c के जगह माइनस 10, तो c बराबर माइनस 10। ए बी सी का मान निकला, जो ही ए बी सी का मान निकल गया d निकाल लेंगे, इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a के जगह कितना 1 और c के जगह कितना तो माइनस 10। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का 2 बार गुना तो प्लस हो जाएगा और 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 4 दाही 40, 4 दाही 40। अब देखिए 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, d का मान 49 आ गया और d निकल गया तो द्विघात सूत्र से हल निकाल लेंगे या मूल निकाल लेंगे। इसलिए द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा,
द्विघात सूत्र से हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। सब का मान रखेंगे, माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना -3, तो -3 प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट के अंदर d है तो d का वैल्यू कितना आया है 49 रख दिए बटे 2a, 2 और a के जगह कितना 1। अब आगे निकालते हैं x बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 है तो 3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 49 का वर्गमूल 7 सत्ते 49 तो 7 हो गया। 49 का वर्गमूल निकालते कैसे, 7 से लगता तो 7 सत्ते 49, रूट अंडर 7 गुने 7 जोड़ा लग गया, मतलब वर्गमूल कितना आ गया 7, वही लिखे हैं। तो 49 का हो गया 7 बटे 2a, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब हो गया, इसमें क्या करेंगे, x बराबर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो 3 है तो 3 प्लस 7 अब बट्टे 2, 7 3 10 अब बट्टे 2, 2 पंचे 10 कट गया, x का वैल्यू 1 निकला 5। दूसरा इस साइड करते हैं, एक बार प्लस ले चुके हैं अब माइनस लेंगे, तो 3 माइनस 7 बट्टे 2, अब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो माइनस, बड़े का चिन्ह माइनस, 7 में से 3 गया तो 4 अब बट्टे 2, तो 2 दूनी 4, तो ये निकला -2, इसलिए लास्ट में लिख लेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, x बराबर एक 5 आया है, दूसरा -2, यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? और बात समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखते हैं आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद अपना काम नहीं करते। हम तो अपना काम कर रहे हैं आप लोग के लिए, कम से कम आप लोग इतना ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ, ये बोलने से पहले एक चीज़ हमको बोलना चाहिए था, क्या कि एक बार मैंने मैसेज पढ़ा था किसी बच्चे का किसी वीडियो पे कि आ गया ऑनलाइन भिखारी। अरे भाई, आप ही लोग के लिए तो काम करते हैं, जो कहिए। चलिए थैंक यू, इसको लिखिए, नोट कीजिए। तो चलिए चौथा सवाल देखते हैं, तीसरा तो हो गया। चौथा सवाल क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 1 बराबर 0 का हल निकाले। तो चौथा सवाल में लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे क्या, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिख लेंगे। क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। अब लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद इसका रूप लिखते हैं ax स्क्वायर, इसलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ माइनस में 2 रूट 2 है, माइनस में 2 रूट 2, और c के वैल्यू 1 है। ABC निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ABC निकलने के बाद d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है तो -2 रूट 2, तो -2 रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 a के जगह 1 और c के जगह भी 1 रख दिए। अब आगे काम करते हैं, माइनस का 2 बार गुना तो प्लस हो गया, और ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुने ये रूट 2 का स्क्वायर अब करना है, 2 का तो कर लिए, 2 दूनी 4, रूट 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया सीधे 2, माइनस 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 तो 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस 4 है तो 4, और 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, ये d का मान अपना निकल गया। इसलिए लास्ट काम करने जा रहे हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से क्या करेंगे, x बराबर होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट d बटे 2a, बटे
2a। अब क्या करेंगे, मान रख लेंगे माइनस का b। अब b का वैल्यू कितना है, -2√2। तो -2√2 प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट डी, और डी का वैल्यू 4 है तो 4 है तो 4 बटे 2a। 2a क्या है बच्चा पार्टी, 2, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1। आगे काम करते हैं, आगे काम क्या करेंगे, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2√2 है तो 2√2, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 4 का वर्गमूल 4 का तो 2 दूनी 4, मतलब √2 गुने 2 जोड़ा लगा तो बाहर, मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो गया तो 2 लिख लिए। अब बट्टे 2 है तो 2 एकम 2, चलिए 2 एकम 2। इसलिए क्या करेंगे, x बराबर एक बार प्लस में लेंगे तो 2√2 प्लस 2, अब बट्टे में 2। इधर x बराबर 2√2, अब प्लस तो ले चुके, अब -2 है, अब बट्टे में 2। यहाँ क्या करेंगे, 2 है तो 2 कॉमन, 2 एकम 2 बच गया, सीधे √2, प्लस है तो प्लस, और 2 एकम 2 कट गया 1 मतलब, बट्टे में 2 तो 2 एकम 2 कट गया, तो √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। यहाँ क्या काम करेंगे, तो x बराबर 2 इसमें भी 2 इसमें भी तो कॉमन, तो 2 से 2 कट गया, बच गया √2, अब माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, अब बट्टे में 2 है तो 2 से 2 कट गया। चलिए इधर बच गया √2 माइनस 1, x बराबर, अब लास्ट में लिखेंगे, इसलिए x बराबर एक बार इसको लिख लेते हैं, √2 प्लस 1 कॉमा √2 माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है, इसको नोट कीजिए। अब अगला सवाल देखेंगे, ये चौथा सवाल तो हो गया, अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल को सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। नहीं, पांचवा सवाल को ये सॉल्व नहीं करेंगे, 5, 6, 7 आप लोग बनाइए, ठीक है, आप लोग बनाइए, और जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ है उस पर बना करके भेज दीजिए, ठीक है। देखेंगे कि हाँ हमारे बच्चे समझे कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा, देखेंगे कि गलत बनाए हुए तो फिर से वीडियो बना करके डाल देंगे। इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। थैंक यू।